रिच डैड पुअर डैड बुक में अमीर बनने के लिए एक बात लिखी गई है कि कलेक्ट एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब वो जो आपको पैसा बना के दे और लाइबिलिटीज मतलब वो जो आपका पैसा खर्च करवाए। लेकिन अक्सर लोग एसेट्स कलेक्ट ना करके लाइबिलिटीज कलेक्ट कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार मैं कमा तो बहुत रहा हूँ लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके मन में ये जरूर आया होगा कि काश मुझे पैसों के लिए जॉब ना करना पड़े। तो ये कोई सपना नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब नहीं करते फिर भी हर महीने उनके पास पैसा आता है और वो फाइनेंशियली फ्री है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि हमें हर महीने इतना पैसा मिलता रहे जिससे हमें हमारी बेसिक नीड्स के बारे में सोचना ना पड़े और सारी नीड्स आसानी से पूरी हो जाए। तो आज की वीडियो में हम 20 ऐसे एसेट्स के बारे में बताएंगे जो आपको फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री कर देंगे। और इनमें से कुछ आइडियाज तो वॉरेन बफेट ने अपनी बुक में 1000 वेज टू मेक $1000 में भी लिखी है। एंड कुछ आइडियाज तो ऐसे भी हैं जो इंडिया में बहुत से लोगों ने एग्जीक्यूट कर रखे हैं। और लास्ट पार्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है, तो उस पार्ट को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। नाउ लेट्स बिगिन। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि इतना पैसा सेव कर लो कि हमें लाइफ में बैठे बैठे सैलरी मिलती रहे। और इसका एस्टिमेशन होता है कि आपकी एनुअल सैलरी का 25 गुना, मतलब कि अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो पर ईयर बनेगा 6 लाख और 6 लाख का 25 गुना होता है 1,50,00,000। अब अगर आप कहीं से भी इतना पैसा कलेक्ट कर लेते हो तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझ सकते हो। लेकिन इस केस में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप पर मंथ 50K से ज्यादा खर्च ना करो, वरना ये पैसा भी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। दूसरा तरीका है एसेट्स, जिसे कोई भी कलेक्ट कर सकता है ताकि हमें हर महीने रिक्वायर्ड पेमेंट मिलती रहे। तो बात करते हैं ऐसे ही 20 एसेट्स की जो आपको बैठे बैठे पैसा बना कर देंगे। नंबर 20 पर है रेंटिंग। इंडिया में काफी लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते टाइम वो स्मार्ट डिसीजन लेते हैं जो बाकी उनकी एज के ग्रुप के नहीं लेते। ऐसे ही एक आदमी ने किया। जब वो जॉब करता था तो साथ में हर साल थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट भी करता था और रिटायरमेंट तक उसने अपनी एक बड़ी रेंटल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी जिसमें 10 से 12 यूनिट थे और वो सारे रेंट पर चढ़ा दिए गए और उनकी रेंटल इनकम क्रिएट हो चुकी थी एंड वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट कुछ ना करने से तो यही बेहतर है। 19th नंबर पर है माइनिंग। 1848 में कैलिफोर्निया में एक गोल्ड रश हुआ था और सबको लग रहा था कि कैलिफोर्निया की जमीन में बहुत सारा सोना है और इसीलिए 3 लाख लोग वहां पहुंच गए और माइनिंग करने लगे। माइनिंग में सोना तो बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बिना कोई रिस्क लिए बहुत से पैसे कमाए। वे दुकानदार थे जो माइनिंग कर रहे लोगों को खुदाई करने वाले औजार और कपड़े जैसे जीन्स वगैरह बेच रहे थे। 18th नंबर पर है प्रिपेयर्ड माइनिंग रिग्स। ये लोग उससे भी नेक्स्ट लेवल के थे जो माइनिंग कर रहे थे, क्योंकि इनको माइनिंग रिग्स से माइनिंग करना भी रिस्की लग रहा था कि क्या पता बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस बढ़े या ना बढ़े। तो ज़्यादा सेफ प्ले करने के लिए इन्होंने माइनिंग रिग्स खुद यूज़ करने की बजाय इन्हें बेचना स्टार्ट कर दिया ताकि वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। अगर आपको नहीं पता कि माइनिंग रिग्स क्या है तो आप मान सकते हैं कि माइनिंग रिग्स एक तरह का CPU का बॉक्स होता है। 17th नंबर पर है माइनिंग कार्ड्स। क्रिप्टो माइनिंग में और भी नेक्स्ट लेवल पर वो लोग थे जो माइनिंग रिग्स नहीं बल्कि उसके अंदर के ग्राफिक कार्ड्स और मदरबोर्ड बेच रहे थे। और वो तभी इन कार्ड्स को ऑर्डर करते थे जब इन कार्ड्स की डिमांड होती थी और एडवांस ऑर्डर मिलता था। इस प्रोसेस में कई लोगों को बीच बीच में नुकसान भी हुआ क्योंकि उस समय ऐसे लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन कर सकती है। 16th नंबर पर है REIT। जिस तरह से बहुत सारे लोग मिलकर म्यूचुअल फंड्स के लिए एक्सपर्ट्स को पैसा देते हैं ताकि वो बेस्ट कंपनीज में हमारे पैसे इन्वेस्ट करें और हमें अच्छे से रिटर्न मिले, वैसे ही रियल एस्टेट में जब हम प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट को पैसे देते हैं तो वो रेंट पर देने के लिए अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका सारा रेंट सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ऐसे एसेट्स को REIT कहते हैं, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हमें रेंटल इनकम के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होती है तो उसका भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। फिलहाल अभी इंडिया में ये नया कॉन्सेप्ट है। 15th नंबर पर है डिजिटल कोर्स। अगर हमारे पास कोई भी स्किल है लाइक इन्वेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका हम डिजिटल कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। 14th नंबर पर है गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत से लोग हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर को एसेट्स मानते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है क्योंकि इसका प्राइस बढ़ता रहता है। एंड कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर को एसेट्स नहीं मानते क्योंकि उनका मानना है कि ये इनकम जनरेट नहीं करते। तो इसके लिए फाइनल डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। 13 नंबर पर है रेंट योर कार। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक कार लेकर उसे रेंट पर दे सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। वो एक कार लेकर उसे टूरिज्म के लिए रेंट पर देते हैं और कार के रेंट से ही वो इंस्टॉलमेंट पूरी करते हैं और कुछ टाइम के बाद लोन खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग एक एसेट्स बनाकर रुक जाते हैं और रियल फाइनेंशियल नॉलेज वो है जब हम एसेट्स को लाइफ लॉन्ग बनाते रहें।
12th नंबर पर है लैंड। यह एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम पेड पार्किंग से लेकर मैरिज प्लेस एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए रेंट पर देकर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर अभी पैसा नहीं है तो आप ये प्लान 5 साल बाद बनाकर उसके लिए अभी से सेविंग्स कर सकते हैं। 11th नंबर पर है हाई इनकम स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जिनकी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसके लिए हमें बाकी सभी जॉब्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग एक ऐसी जॉब है जहां बहुत से लोग फ्रीलांसर वेबसाइट्स पर करोड़ों डॉलर में पैसा कमा रहे हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि इन वेबसाइट्स पर हम यूएस जैसी हाई पेइंग कंट्री के क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं। 10th नंबर पर है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सिर्फ ऐप डेवलपर के लिए नहीं है, बल्कि हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एंट्री, एक्सेल वर्क एंड और भी बहुत कुछ। और अपनी स्किल डेवलप करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे हमें रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका भी मिलता है। इसलिए अगर हम कोई भी स्किल सीख रहे हैं और साथ में फ्रीलांसर भी बन जाते हैं तो हम बहुत ही फास्ट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। 9th पर है इक्विपमेंट, पेपर कप मेकिंग मशीन, डोना मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी कॉस्ट बस 1 लाख रुपए के आसपास है, जो हमें काफ़ी पैसा कमा कर दे सकती है। पर इस स्टार्टअप से पहले आपके पास एक ऐसा कस्टमर होना चाहिए जो ये सब आपसे खरीदे, अदरवाइज आपको अपने कस्टमर फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 8 नंबर पर है यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब पर किसी भी तरह का कंटेंट डालकर पैसा कमा सकते हैं, बट जरूरी है कि आप स्किल में अच्छे हो। और यूट्यूब पर आने के बाद आगे की कमाई के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं और कुछ ही समय बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। 7th पर है बॉन्ड्स। अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना आपको रिस्की लगता है तो शेयर्स की जगह आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स का मतलब है कि आप कंपनी को उधार दे रहे हैं, और अगर आपको कंपनी पर विश्वास नहीं है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई से भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। फिलहाल इसका 7.69% का रेट चल रहा है, जो किसी भी गवर्नमेंट बैंक की एफडी से ज़्यादा है। 6th नंबर पर है फेसबुक एड्स। ऑल ओवर वर्ल्ड के अलावा इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग को यूज़ करके डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये एक ऐसी मार्केटिंग स्किल है, अगर आप इसे बिजनेस की तरह शुरू करते हैं तो बहुत जल्द आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। 5th नंबर पर है एयरबीएनबी। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां आप अपने घर का, रूम का या फ्लोर का प्राइस और फोटोज लिस्ट कर सकते हैं, और थोड़े से कमीशन के बदले टूरिस्ट उसका इस्तेमाल रेंट देकर करने लग जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा होम, एक्स्ट्रा फ्लोर या एक्स्ट्रा रूम है जिसे आप यूज नहीं करते, तो उसे आप एयरबीएनबी में लिस्ट करके उस जगह को रेंट पर दे सकते हैं। और ये पूरी तरह से सेफ होता है क्योंकि टूरिस्ट की आईडी एयरबीएनबी से वेरीफाई होती है। और अगर कोई टूरिस्ट आपके घर में कोई तोड़फोड़ या नुकसान कर देता है तो एयरबीएनबी हमें 7 करोड़ का इंश्योरेंस देता है। 4th नंबर पर है बिजनेस। यह काफ़ी अच्छा और आसान एसेट्स बन सकता है जिसके सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप किसी स्मार्ट पर्सन के साथ कोई स्टार्टअप करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। 3rd नंबर पर है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे आसान तरीका है। इसमें अच्छी बात यह है, अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। 2nd नंबर पर है सेल डिजाइन टी शर्ट्स ऑनलाइन। अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर आप नहीं करते हो तो किसी भी नॉन पर्सन को हायर करके आप करवा सकते हैं। 1st नंबर पर आता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बड़े बिजनेस अपने कामों को आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब दूसरी एजेंसीज से करवाते हैं, जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, कॉल सेंटर, वीडियो प्रोवाइडिंग एजेंसीज एंड और भी बहुत से काम। तो आप वो एजेंसीज बन सकते हैं। आपको बस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है और उससे रिलेटेड काम करने वालों को हायर करके अपना एक बीपीओ खोलना है, और आपको सारा काम अपने एम्प्लॉय से करवाना होगा। उसके बाद आप फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब इनमें बहुत से एसेट्स ऐसे थे जो आपको नहीं पता थे, और अब इस सीरीज की मदद से आपके माइंड में नए बिजनेस आइडियाज आए होंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।